तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर आर्मी में। और हम आज से चालू करने वाले हैं जीके जीएस के पिछले 10 सालों में आए हुए पीवाईक्यूज़। और ये पीवाईक्यूज़ आप झूठ मानोगे कि इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि एसएससी एग्जाम में इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रौद्योगिक काल और हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा वो प्रौद्योगिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बेस पर होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में आया है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा चौड़ी एवं सीधी। यदि आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये बॉक्स में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया सी के रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर पाए गए हैं भैया, जबकि मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के पास पाया गया किनारे पर। तीसरा हम क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई लिपि नहीं है, यानी कि वो अज्ञात लिपि है। आज तक कोई उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाया है, ना ही समझ पाया है। आज का चौथा क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? वो है चुंदड़ो। ये एसएससी स्नातक यानी एसएससी सीजीएल में आया हुआ ये 2005 में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ये एसएससी एफसीआई परीक्षा 2012 में आया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, धान्यागार। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ये जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जो अलग फॉर्म में दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। ये एसएससी सीजीएल में ही आया है, सीएचएसएल में। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसके आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। जो यहाँ पर नृत्य करती हुई बालिका मिली थी वही इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना थी भैया। एसएससी मैट्रिक्स यानी कि एमटीएस में आया भैया। एमटीएस और सीजीएल सीएचएसएल सब में आ चुका भैया। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नागर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नागर होता है भैया। ये एसएससी के सभी एग्जामों में आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भैया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि में। क्योंकि कृषि ही एक ऐसी एकमात्र व्यवस्था थी जो कि उनको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में बनाए रखती थी। अगला क्वेश्चन 12 में क्या दिया भैया, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? वो है गाय। ऑप्शन सी, गाय। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है जैसे पहले हमने कराया था। तो ये आते हैं आज के परीक्षा प्रश्न जो 1999 से 2004 में आ चुके हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना करते थे। सिंधु घाटी के ईंट से बनाए जाते थे, घर ईंट से बनाए जाते थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 में आया है भैया। सर्वप्रथम कपास जो 10th लेवल पर होता है उन पर आए हैं भैया। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। कपास की खेती, कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। ये 2001 में ही आया ये भी। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारी और आर्थिक विकास की द्योतक मुद्राएं हैं। एसएससी सीपीयू परीक्षा 2003 में आया ये भी।
हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। एसएससी मैट्रिक स्तर की परीक्षा में 2001 में आया ये भी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था भैया। ये एसएससी सीपीओ में आया है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ये भी क्वेश्चन सबरे क्वेश्चन PYQ हैं। आपकी एक ऐसी सीरीज एक पहली एकमात्र सीरीज है जिसमें सबरे ही PYQs। इसमें कम से कम मैं आपको 1000 प्लस PYQs कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर कर दें जो भी इसको पढ़ना चाहता है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था। और ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 से 22 में हुई थी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माल घाट था। इस सेक्शन ऑफिसर परीक्षा में आया था जो होता था भाई। तो ये आपकी आज की क्लास हुई। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से आपके बहुत सारे PYQ तैयार हो जाते हैं। यदि आप लाइक करोगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मैं अगला पार्ट जल्दी ही लाऊंगा इसका। सो थैंक यू गाइज़।